क्वीन एलिजाबेथ दूसरी का शासन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वो 1952 में क्वीन बनी थी। उन्होंने 70 साल तक राज किया। इस वजह से वो सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली ब्रिटिश शासक बनी। उनके शासनकाल में बहुत बदलाव आए, फिर भी वो स्थिरता की निशानी बनी रही। वो पूरी दुनिया में लोगों को प्यारी थी। एलिजाबेथ सिर्फ 25 साल की उम्र में क्वीन बन गई थी। उनका जन्म शासक बनने के लिए नहीं हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके चाचा के त्यागपत्र ने उन्हें सबकी नजरों में ला दिया। उन्होंने इस भूमिका को पूरी शान और दृढ़ता से निभाया। उन्होंने जटिल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बखूबी संभाला। हर परिस्थिति में वो एक अडिग उपस्थिति बनी रही। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। इनमें ब्रिटिश साम्राज्य का अंत और राष्ट्रमंडल का उदय शामिल था। उन्होंने तकनीकी प्रगति देखी, उन्होंने सांस्कृतिक बदलाव देखे। इन सब के बावजूद एलिजाबेथ दूसरी निरंतरता और परंपरा की प्रतीक बनी रही। उन्होंने इस बदलते हुए संसार में सुकून और स्थिरता का एहसास कराया। उनका जीवन और शासनकाल कर्तव्य, सेवा और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। ये लंदन के 17 ब्रूटन स्ट्रीट पर हुआ था। वो ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क की पहली संतान थी। उनकी छोटी बहन मार्गरेट का जन्म 4 साल बाद हुआ। एलिजाबेथ, जिन्हें उनके परिवार में लिलिबेट के नाम से जाना जाता था, का बचपन बहुत खुशहाल था। वो लंदन के एक बड़े से टाउन हाउस में रहते थे। वो विंडसर ग्रेट पार्क में अपने कंट्री होम पर भी समय बिताते थे। एलिजाबेथ की शिक्षा घर पर ही हुई। उनकी गवर्नेंस ने उन्हें कई तरह के विषय पढ़ाए। इनमें इतिहास, भाषा और संगीत शामिल थे। उन्होंने घुड़सवारी सीखी। उन्हें जानवरों से बहुत लगाव हो गया। उन्हें कुत्ते बहुत पसंद थे। एलिजाबेथ का पालन पोषण बहुत ही सुरक्षित माहौल में हुआ था। हालांकि इससे उन्हें कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध हुआ। उनके दादा किंग जॉर्ज पंचम का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने एलिजाबेथ के मन में राजशाही के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। उन्होंने परंपरा और लोक सेवा के महत्व को अपनी आंखों से देखा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके चरित्र को आकार दिया और उन्हें उस अप्रत्याशित भूमिका के लिए तैयार किया जो किस्मत में उनके लिए लिखी थी। 1936 में एलिजाबेथ के चाचा एडवर्ड अष्टम राजा बने। हालांकि उनका शासनकाल बहुत छोटा था, उन्हें वॉलिस सिम्पसन से प्यार हो गया। वो एक अमेरिकी सोशलाइट थी। उनका 2 बार तलाक भी हो चुका था। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया। एडवर्ड अष्टम ने कर्तव्य से ज्यादा प्यार को चुना। उन्होंने 1936 में अपना त्यागपत्र दे दिया। इस अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज षष्ठम बने। वो ब्रिटिश सिंहासन की उत्तराधिकारी बन गई। ये एक छोटी सी राजकुमारी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 1929 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसका एलिजाबेथ के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एलिजाबेथ और मार्गरेट को सुरक्षा के लिए विंडसर कैसल भेज दिया गया। वहां से एलिजाबेथ ने अपना पहला रेडियो प्रसारण किया। उन्होंने ब्रिटेन के बच्चों से बात की। उन्होंने उन्हें सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द कहे। युद्ध के दौरान उन्होंने एक मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एम्बुलेंस चलाई। उन्होंने अपने देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। युद्ध के दौरान हुए इन अनुभवों ने उनके कर्तव्य की भावना को और मजबूत बनाया और उन्हें नेतृत्व की चुनौतियों के लिए तैयार किया। 1947 में प्रिंसेस एलिजाबेथ ने फिलिप माउंटबेटन से शादी की। वो ग्रीस और डेनमार्क के पूर्व राजकुमार थे। ये एक प्रेम विवाह था, लेकिन यह एक रणनीतिक गठबंधन भी था। फिलिप ने भविष्य की रानी को स्थिरता और समर्थन प्रदान किया। इस जोड़े के 4 बच्चे थे, चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड। एलिजाबेथ के लिए एक पत्नी और मां का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन को भी संतुलित रखा। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक प्यार भरा और खुशहाल घर बनाया। अपनी पद की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने पारिवारिक छुट्टियों और परंपराओं के लिए समय निकाला। एलिजाबेथ का पारिवारिक जीवन भी चुनौतियों से अछूता नहीं था। हालांकि फिलिप के साथ उनका रिश्ता उनके 73 साल के वैवाहिक जीवन में मजबूत बना रहा। उनकी ये जोड़ी ताकत और स्थिरता का स्रोत थी। इसने उनके असाधारण जीवन में एक सामान्यता का एहसास कराया। एलिजाबेथ दूसरी 1952 में राजगद्दी पर बैठी। उनका राज्याभिषेक एक यादगार अवसर था। इसने एक नए एलिजाबेथ युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी।
ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रमंडल में बदल गया। शीत युद्ध आया और चला गया। उन्होंने वैश्वीकरण और डिजिटल युग के उदय को देखा। इन सब के बावजूद क्वीन एलिजाबेथ दूसरी स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक बनी रही। वो विश्व मंच पर एक सम्मानित शख्सियत थी। वो अनगिनत विश्व नेताओं से मिली। उन्होंने जटिल राजनयिक संबंधों को बखूबी निभाया। वो लगातार बदलती दुनिया में एक अडिग उपस्थिति थी। क्वीन एलिजाबेथ दूसरी का निधन 8 सितंबर 22 को 96 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया। वो अपने पीछे अटूट कर्तव्य, शांत शक्ति और स्थायी अनुग्रह की विरासत छोड़ गई। वो एक ऐसी शासक थी जिन्होंने राजशाही का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने इसे 21वीं सदी में प्रासंगिक बनाया। उनके शासनकाल को सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अपनी प्रजा के प्रति समर्पण और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने परिभाषित किया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।